हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स सीरीज में। ये पूरे सीरीज का 5वां वीडियो है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक नया टाइप इंटीग्रेशन का। पिछले लेक्चर्स 4 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे। मुझे लग रहा है आपने बेहतरीन तरीके से उन्हें समझा। तो आइए हम समझते हैं आज के इस लेक्चर में बिना समय गवाए कि कैसे हमें कभी भी इस तरह के इंटीग्रेशन को देखना पड़े जिसमें डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। मतलब अगर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन दिखे जिसमें न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x का पावर 2 वाला टर्म दिखे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो डायरेक्टली यहाँ पर यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन मॉडिफाई करने के बाद, डायरेक्टली नहीं। तो फॉर्मूला है दोस्तों dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन हो, या इसको थोड़ा सा और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टेन इनवर्स का। दिस इज 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ, यहां पर जो भी एक्सप्रेशन है एक्स प्लस ए डिवाइड बाय यहां पर ये जो टर्म है दैट इज बी। So this is the formula for this particular integration. Similarly, if we have integration like dx upon x plus a का होल स्क्वायर, बीच में माइनस बी स्क्वायर, ये ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ओके, इट शुड बी कांस्टेंट। तो इसकी फॉर्मूला होती है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ट्वाइस ऑफ ये कांस्टेंट, देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे प्लस सी भी है बिकॉज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी इसमें जरूर आएगा। यहां पर आपको लिखना है x प्लस ए दैट इज दिस टर्म, देन माइनस b सेकेंड टर्म डिवाइड बाय x प्लस ए फर्स्ट टर्म प्लस b, दिस इज माइनस, ओके, एंड देन प्लस सम कांस्टेंट। तो ये दो फॉर्मूला यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हमें इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तब्दील करना पड़ेगा। मतलब ये x प्लस ए का जो होल स्क्वायर दिख रहा है, हमें ये पूरे एक्सप्रेशन को इसमें और प्लस कांस्टेंट के स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो देखो ये इंटीग्रेशन में हम एडजस्टमेंट करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोग स्टैंडर्ड डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। सो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमें लॉजिक क्या देखना है कि भाई x, या हम इस तरह देखें x प्लस a का होल स्क्वायर, इसमें हमें तब्दील करना है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है, नहीं है तो पहले उसको 1 बनाओ। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर x के साथ 2a होना चाहिए। तो x के साथ देखो 2 है, एक a कहां है, तो वो एक्चुअली 1 है। देखो इसको हम रीएडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यहां पर दिखनी चाहिए। एडजस्ट करो, देखो 2 को हम इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 1 एक्स, राइट। तो ये इस तरह हो गया 2ax, a की वैल्यू क्या है 1। तो अगला टर्म a स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर मत देखो है कि नहीं, आप सीधा उसका स्क्वायर लिख दो। मतलब हमने एक इसको चूज किया 1 को, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब जो बचा हुआ चीज रहेगा ना, जैसे जो भी कांस्टेंट आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है वो एडजस्ट हम कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी a है उसके स्क्वायर को प्लस माइनस ऐसे एडजस्ट कर दो, कट हो जाएगा तो फिर से नैलिफाई हो जाएगा, राइट। तो ये जो 3 है उसको आगे लिख दो। बात समझ में आई क्या क्या, हमने इसी को एज इट इज लिखा, बस इतना पार्ट जो है ये फॉर्मूला लिख दिया एडजस्ट करके, जिसमें आपको बस ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ये एडजस्ट कर देना है। बहुत लोग बोलेंगे सर 3 को 2 प्लस 1 भी लिख सकते थे, मुझे पता है वो, लेकिन मैं आपको जनरल मेथड बता रहा हूं कि हर प्रॉब्लम में आप शॉर्टकट कैसे यूज करोगे। इतना नहीं सोचते बैठोगे कि इसमें से क्या निकालू यहाँ या इसमें से क्या निकालू। तो एक शॉर्टकट याद रखो कि जो भी ए रहेगा उसका स्क्वायर और माइनस एडजस्ट कर दो, बाद में हम देख लेंगे 3 माइनस 1 करके 2 ही बचेगा। आर यू गेटिंग। सो यहां पर अब इसका फॉर्मूला बनेगा dx डिवाइडेड बाय, अब ये पूरा हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ये, और इतना पूरा टर्म, देन माइनस 1 प्लस 3 कितना होगा 2, जिसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसमें b की वैल्यू √2 है। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, मतलब स्क्वायर करना भूल जाते हैं और बाद में b की वैल्यू गलत ले लोगे तो पूरा गलत हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पर अब इसका जो है, इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन दिस टर्म कांस्टेंट दैट इज √2 tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म दिस इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट दैट इज √2 और प्लस c। तो ये है दोस्तों, इतना आसान। आर यू गेटिंग। अब हम लोग देखेंगे कि हमेशा क्या हमें ऐसे ही केसेस दिखेंगे जहां पर बीच में प्लस आएगा, तो आंसर है नहीं, हमें जो है ऐसे केसेस भी दिख सकते हैं जिसमें बीच में माइनस आए। तो उसके लिए हम लोग ये जो है सेकंड वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख के दिया है हम लोग वो यूज करेंगे।
तो वो केस भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंटीग्रेशन है dx डिवाइडेड बाय ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है से 2x स्क्वायर या ठीक है प्लस x देन उसके बाद +1 इस तरह का इंटीग्रेशन है, एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहले आप याद रखिएगा आपको इस तरह के फॉर्मूले में x स्टार का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये नोट करो, ये मुझे बताना है आपको, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो 2 हम कॉमन निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा और अंदर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो सबसे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा x के साथ x/2, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। ओके, तो देखो हमारा पहला मकसद पूरा हो गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या दिखना चाहिए, 2xa दिखना चाहिए। तो x तो है लेकिन 2 नहीं है मल्टीप्लाई में, तो एडजस्ट करो, नहीं है तो एडजस्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, याद रखो। तो हमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये देखो 2 4 से कैंसिल हो गया, फिर से x/2 ही मिलेगा। आर यू गेटिंग? तो ये करके हमने क्या पाया, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 1/4। अब यहां पर दोस्तों जो भी हमारे पास a की वैल्यू है उसके स्क्वायर को हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब 1/4 का स्क्वायर ऐड करना और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो बस आपको करना क्या है, ये जो पहले का कांस्टेंट था इसको थोड़ा दूर लिखो, मतलब एंड में लिख दो बस आप, इसको हम बाद में डील करेंगे। ओके, और यहाँ पर ये सारा चीज पहले के क्वेश्चन का, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी फॉर्मूला बन गई इसके होल स्क्वायर की, मुझे लग रहा है मेथड आपको समझ गया। तो हमें मिलेगा दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन का आउटसाइड वाला, दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये पूरा किसका फॉर्मूला है, x प्लस a का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इतना आसान है। अब यहां पर आपको देखना है कि 1/2 से 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस 1/2 से 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 1/16। ओके, इस तरह। अब जिसको समझो यहाँ 16 मतलब यहाँ पे 16 यहाँ पे 2 है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख लो और यहाँ पे नीचे 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 डिवाइडेड मल्टीप्लाई, ताकि बेस डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 8 - 1 क्या हो गया 7, तो इसका आंसर आ गया 7/16। ठीक है, तो इस एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया कि कैसे अगर कोएफिशिएंट अगर 1 ना हो तो आपको 1 बनाना है। तो 7/16 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 7/16 का होल स्क्वायर। अब हो गया सिंपली, ये फॉर्मूला लगेगी, b की जगह क्या पुट होगा, रूट 7/16 या रूट 7/4, और जो है यहाँ पर x प्लस a की जगह x प्लस 1/4, दैट्स ऑल, इजी एकदम। इसी तरह दोस्तों हो सकता है कि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो लगाना पड़े। मैं एक बार दिखा दूं, पहले मैं ये मिटा देता हूं। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। जैसे दोस्तों हम ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम dx हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ओके, अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जो हमने सबसे पहले रूल देखा हुआ है कि भाई ये कोएफिशिएंट 1 करो, राइट, जिसके पहले मैंने बताया। पहले रूल नंबर 1 है कोएफिशिएंट 1 करना x स्क्वायर का, तो 5 वहां बाहर निकालो, तो 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 7/5 टाइम्स x प्लस 1/5। ओके, रूल नंबर 2 क्या है, इसके फॉर्म में जो हमने स्टैंडर्ड एक्सपांशन लिखा था उसके फॉर्म में एडजस्ट करना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, तो 2 डिवाइड करोगे तो ये 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारी एक ही वैल्यू हो गई। तो इसके स्क्वायर को एडजस्ट करो, मतलब ये 1/5 मैं बाद में लिखूंगा, इसका स्क्वायर मतलब 7/10 का स्क्वायर प्लस में और 7/10 का स्क्वायर माइनस में प्लस 1/5। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है अब हमारे पास ये बन जाएगा होल स्क्वायर की फॉर्मूला, दैट इज दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर 1/5, तो ये हो जाएगा x प्लस 7/10 का होल स्क्वायर, देन 1/5 में से ये 7/10 का होल स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखने की चीज ये है कि 7/10 इज ग्रेटर देन 1/5, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो अब काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमें मिलेगा 7/10 का स्क्वायर मतलब 49/100 और माइनस 1/5। और देखो दोस्तों इसको अगर 100 बनाना है तो ऊपर नीचे हम 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 से। ओके, तो ये 100 हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो दिस इज 1/5 इंटीग्रेशन dx, मुझे लग रहा है समझ रहा है, सिर्फ एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। 7/10 और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये 100, 49 में से 20 गया तो 29, तो इट विल बी लाइक 29 डिवाइड बाय 100 के रूट का होल स्क्वायर, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे बीच में माइनस आ गया, तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। तो इसमें बस x प्लस a की जगह आपको क्या लिखना है, x प्लस 7/10
और जहां पर दोस्तों b है वहां पर हम लिखेंगे √29/100 या √29/10। दैट्स दोनों सेम ही चीज है। मुझे लगा आपको अच्छे से समझा। तो ये था दोस्तों हमारा जो है टाइप ई, जिसमें हमने देखा कि कोई भी इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, न्यूमरेटर में कोई भी x का टर्म नहीं होना चाहिए, तो हम ये यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे न्यूमरेटर में अगर अलग पॉलिनोमियल आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर हायर पॉलिनोमियल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे कि उन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को हम इस तरफ क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो क्या होंगे क्वेश्चंस, आने वाली वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मास्टर कोर्स का बेनिफिट ले पाए और अपने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।